अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ वलीद बिन फरीद विद अनदर यूट्यूब वीडियो। आज हम बात करेंगे कि हाउ टू अटेम्प्ट अ पेपर ऑन द ई शीट। आपको पता है इस बार मीरपुर बोर्ड ने ई शीट जो है वो देनी है आपको, और पेपर आपने ई शीट के ऊपर करना है। कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो ज़रूरी है आप एग्ज़ाम के अंदर गलती ना करें। फेडरल के अंदर तो पहले से ही जो है ई शीट यूज़ की जाती है। सबसे पहले जो है यहाँ ऊपर टेक है, मैंने एजे के बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन वीरपुर ने जो अपना ई शीट दी हुई है वो मैंने आपको यहाँ दिखाई है। आपको यहाँ पे एक लाइन नजर आएगी, इस लाइन के ऊपर उसने लिखा हुआ है, इस लकीर के ऊपर किसी किस्म की कोई लिखाई नहीं करनी है। आप यहाँ से ऊपर कोई चीज़ नहीं लिख सकते। आपने यहाँ पे एग्जामिनेशन जो भी आपके एग्जाम हैं, फाइनल एग्जाम है वो लिखने हैं 2025 विद डेट, जिस डेट को जो पेपर होगा वो लिखना है। ई शीट आपकी ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये केमिस्ट्री बायो फिजिक्स के लिए है। जैसे आप बायो का पेपर देंगे तो आपने ये बायो का बबल जो है वो क्या करना है, आपने सही से फिल करना है। यहाँ उसने इंस्ट्रक्शन दी हुआ दायरा भरने का सही तरीका क्या है। आप इसको इस तरह क्रॉस भी नहीं लगा सकते, टिक भी नहीं लगा सकते। इस बबल को आप जो है हाफ फिल करेंगे तो भी आपका जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लास 11 लिखा हुआ आपको मिलेगा यहाँ पे। आपके पेपर की वरीयन होती है, मुख्तलिफ किस्म के पेपर, 4 तरह के पेपर होते हैं, 1 2 3 4, जो भी जितने भी स्टार हुए वो आपने यहाँ पे फिल करना है। फिर आपका रोल नंबर होगा, जैसे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 8 9 लिख दिया मैंने, तो इस तरह आपने पहले 1 को यहाँ फिल करना है, फिर 2 को इस लाइन में, फिर 3 को इस लाइन में, फिर 8 को इस लाइन में, फिर 9 को इस लाइन में। आपने क्या करना है, प्रॉपर तरीके से फिल करना है, बबल सही से फिल करने हैं ताकि आपने गलती किसी किस्म की कोई भी ना हो। हाँ, पहला इसने इंस्ट्रक्शन दी हुई है, सही जवाबात को दायरे के अंदर मुकम्मल वाज़िया रंग भरें। ठीक है, प्रॉपर इसको फिलिंग करनी है आपने। रंग भरने के लिए आपने जो है वो काले बाल पेन का इस्तेमाल करना है। तीसरा, रोल नंबर जो है जहाँ पे आपको स्पेस दी हुई है, ये जगह दी हुई है, इसके अलावा रोल नंबर नहीं लिख सकते किसी भी जगह। यहाँ आपका सुप्रीडेंट उसका सिग्नेचर होगा, यहाँ पे आपका सिग्नेचर इंग्लिश में और उर्दू में। और ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए ये आपको शीट मिलेगी। 17 ऑब्जेक्टिव हैं, देख लें तो आपको प्रॉपर जो है वो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर वहां से 1 पढ़ के यहाँ पे इसको क्या करना है, प्रॉपर फिल करना है ताकि किसी किस्म की कोई गलती ना हो। आपकी जो दूसरी शीट होगी वो आपको क्या नजर आएगी, ब्लैंक नजर आएगी। ठीक है, ये ब्लैंक, इसके ऊपर कुछ भी आपने नहीं लिखना, किसी चीज कोई चीज आप यहाँ नहीं लिख सकते। आगे चले। तीसरा, हमारे पास जो आपको सब्जेक्टिव के लिए जो शीट मिलेगी उसमें भी आपने एग्जाम और डेट शीट ये सारी चीज़ें लिखनी है। यहाँ पे रोल नंबर प्रॉपर फिल करना है, जो भी पेपर होगा वो उसको लिखना है। यहाँ पे आपका सिग्नेचर वो सुप्रीडेंट सिग्नेचर करेगा। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कैंडिडेट के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है ताकि आपके नंबर ना कटे। पहला ये है कि टू अटेम्प्ट पेपर फिल बबल एंड ड्रा एनी पिक्चर टेबल और ग्राफ यूज ओनली ब्लैक बॉल पेन। आपने ब्लैक बॉल पेन का इस्तेमाल करना है। डू नॉट यूज मार्कर पेंसिल और इंक पेन। आपने बबल्स के लिए जो है वो इंक पेन का इस्तेमाल, मार्कर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करना है आपने। दूसरा है, रोल नंबर शुड बी रिटन इन द नंबर फॉर्म ऑन द टाइटल लाइन एंड करेक्टली फिल द बबल। जहां पे रोल नंबर की जगह है वहां ही फिल करना है, प्रॉपर फिल करना है आपने बबल्स को। तीसरा, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन आर इट्स पार्ट एट इट एलोकेटेड स्पेस। हर क्वेश्चन के लिए आपको जगह मिलेगी, वहां क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, उसी जगह आपने क्या करना है, क्वेश्चन लिखा। दूसरी जगह लिखेंगे, सही भी लिखेंगे, आपको नंबर नहीं देगा एग्जामिनर। डू नॉट राइट क्वेश्चन स्टेटमेंट, राइट आंसर ऑनली। आपने क्वेश्चन नहीं लिखना है, आपने डायरेक्ट आंसर लिखना है। ठीक है। इसी तरह, इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, डू नॉट क्रॉस एंड राइट एनीथिंग इन अ लोकेटेड स्पेस। जो जगह जहां पे आपने कोई चीज नहीं लिखी है, कोई स्पेस छोड़ना चाह रहे हैं, वहां आपने क्रॉस नहीं लगाना है, उस जगह को खाली छोड़ देना आप लोगों ने। नो पेज शुड बी टॉर्न ऑफ फ्रॉम द आंसर। कोई भी बुकलेट से आप पेज फाड़ नहीं सकते, आप उसे फोल्ड नहीं करना, आप लोगों ने फाड़ना नहीं है उसे। और आगे है, आंसर बुकलेट मस्ट रिटर्न टू द इन्विजिलेटर। आपने जो भी वहां निगरान है, जो आपकी ड्यूटी दे रहा है, उसे आपने क्या करना है, आंसर शीट वापस करनी है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आपने अपने इन्विजिलेटर से क्या करना है, कांटेक्ट करना है। और उसके बाद है, राइट वाई राइटिंग योर आंसर डू नॉट लीव स्पेस बिटवीन लाइंस। ये नहीं है कि आप एक लाइन लिखेंगे, दूसरी लाइन छोड़ के तीसरी लाइन में लिखेंगे, नहीं, ये काम नहीं करना। आपने बीच में जो जगह है वो जगह आपने नहीं छोड़नी है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे उसने बता भी दिया करेक्ट वे ऑफ फिलिंग, रोल नंबर कैसे फिल करने हैं। आपने इसमें प्रैक्टिस के लिए जगह भी दी हुई है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये रॉन्ग वे है, आप देखें, ये टू टू दो जगह एक आप उसने लाइन में यहाँ पे ये टिक नहीं लगा सकते, क्रॉस, ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते। ये आपके पास सेक्शन बी जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे उनके लिए है। ये जगह देखिए, क्वेश्चन नंबर उसने लिखा, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट जो भी हमारे पास 1 2 3 4 जो भी होगा उसके अंदर आपने इसको क्या करना है, ये जगह है, इसी जगह में आपने क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक आपने हर हाल में आंसर को कंप्लीट करना है।
आपने ये नहीं करना इसको इस वाला आंसर यहाँ लाइन लगा के यहाँ लिख देना, ये काम करेंगे एग्जामिनर आपका ये काट देगा। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ अटेम्प्ट करेंगे, यहाँ अटेम्प्ट करेंगे, आगे दिखाते जाएं। ये देखें यहाँ भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए स्पेस है, शॉर्ट क्वेश्चन आपने जहाँ जगह जगह है वहाँ पे फिल करना है। आगे चले और आगे चले, ये सेक्शन सी है। ये सेक्शन सी में ये लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जैसे आपका बायो का लॉन्ग क्वेश्चन होगा, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पेज नंबर 1 ये एक पेज है। आगे चले, ये देखें पेज नंबर 2 आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 3। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 3 पेज आपको मिलेंगे जो आपने अटेम्प्ट करने। आगे चले, ये देखें आप क्वेश्चन नंबर 4 है, हर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 1 2। आगे चलें, ठीक है, आगे ये 3 पेज, 5वां क्वेश्चन है। आगे चलें 1 2 3, ये आपको 3 पेजेस क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, हर एक के लिए आपको 3 पेजेस मिलेंगे। होप्स हो कि आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।